अस्सलाम वालेकुम यार, अगर आप रेडमी लवर है या फिर अगर आप रेडमी A3 यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रेडमी A3 लूँ, तो इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रेडमी A3 में आने वाले कुछ ऐसे मसलों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यूज़र्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर आप रेडमी को कोई अदर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, रेडमी 13C यूज़ कर रहे हैं, रेडमी 12 यूज़ कर रहे हैं और रेडमी A3 पर अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने जस्ट इस वीडियो को लास्ट टाइम ज़रूर देख लेना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा बच जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको Redmi A3 के में आने वाले कुछ ऐसे मसले बताने वाला हूँ जो कि यूज़र को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और उन मसाइल से परेशान होकर Redmi के क्यों Redmi का जो A3 मॉडल है, लोगों ने इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेस, मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस और मोबाइल फ़ोन में आने वाले मसले मसाइल के बारे में जानना चाहते हैं कंटेंट मोबाइल लेने से पहले, तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से बेल आइकन की दबा दें और मेरी लेटेस्ट आने में दोबारा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट लीव करते जाए और मुझे आपकी अप्रिशिएट जरूर करते जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको Redmi A3 के बारे में बताता चलूँ। Redmi A3 हाल ही में पिछले दिनों पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। एक ही वेरिएंट के साथ 4 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ 25,500 में। तो दूसरा वेरिएंट अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले लॉन्च हुआ है, 4 GB की रैम और 64 GB वाला वेरिएंट। ये वेरिएंट आपको पाकिस्तानी मार्केट में 24,000 रुपये मिलेगा, यानी 428 वाले वेरिएंट और 463 वाले वेरिएंट में तकरीबन आपको 15,000 का फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन में फ़ोन की पहले आपको बता देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मैं जिस फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ क्या आप वही लेना चाहते हैं। तो Redmi A3 पाकिस्तानी मार्केट में 2 वेरिएंट आ रहे हैं, 4 GB की रैम और 28 GB की स्टोरेज, 4 GB की रैम और 10 GB की स्टोरेज। फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है और 10 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको 6.7 इंचज़ का एक IPS पैनल देखने को मिलता है। IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर काम करता है। साथ ही साथ आपको फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा सेंसर दिया जाता है और इसके साथ आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी भी इस फ़ोन में दी जाती है। सेल्फी शूटर भी आप इसको फ़ोन में जो कि देखने को मिल जाता है। तो इस फ़ोन में आपको 1080p पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चिपसेट की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G36 का चिपसेट देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखने तो एक अच्छा चिपसेट है। तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि Redmi A3 की डिज़ाइन की। तो फ़ोन एक बजट सीरीज़ में तो आ रहा है, 4 GB की रैम है, फिर 28 GB की स्टोरेज, 25,500 कोई ज़्यादा नहीं है। या 464 वाला वेरिएंट जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 24,000 रुपये में कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम मसाइल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो Redmi A3 का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यूज़र ने इसको जो कि बेचना इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये आपको कोई इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो कि बिहेवियर नहीं दे रहा। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन हैंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ़ोन खाली है या उसमें आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, तो इसलिए कोई भी मतलब मसला नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉक्स पैक खोला, उसमें अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं है आपने इंस्टॉल की या कोई भी कोड नहीं लगाया, तो आपका जो कि फ़ोन बिल्कुल भी स्मूथ वर्क करेगा। मतलब कि 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली वो स्मूथ ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें अपने डाटा को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस फ़ोन में जो कि आपको लैग देखने को मिल जाता है, वो फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा हैंग होना स्टार्ट होता है कि आपको इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। आप उससे तंग आ जाते हैं कि यार ये फ़ोन मसला है या इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। पहला मसला ये होगा। अब दूसरा मसला इस फ़ोन में ये है कि जब आप कोई भी इस फ़ोन में फॉर एग्जाम्पल आपने 4 या 5 एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लिया, एक वक़्त पर बैकग्राउंड में 3 एप्लीकेशन चल रही है। एक साइड पर आप व्हाट्सएप पर किसी पर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उसमें फ़ेसबुक भी इंस्टॉल कर रहे हैं या फ़ेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ आप उस फ़ोन में टिकटॉक भी यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन तीनों ऐप्स में से कोई एक ऐप भी एक टाइम पर ओपन करते हैं, तो वो फ़ोन एरर रिस्पॉन्डिंग बजता है। यानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप वेट करें या फिर एप्लीकेशन को क्लोज कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग प्रोसेस होता है किसी भी वीडियो के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप टिकटॉक पर कोई अपलोड कर रहे हैं, कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट कर रहे हैं या कोई डाटा वगैरह सेंड कर रहे हैं, या कोई भी और प्रोसेस कर रहे हैं, कोई वीडियो शेड्यूल एडिट कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। वो उसका जो रिस्पॉन्डिंग है वो उसमें एरर आ जाता है।
तो बहुत ज़्यादा ये इरिटेटिंग चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ कि फ़ोन हैक बहुत ज़्यादा होता है, यानी फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी। 4 जीबी की रैम और 128 जीबी वाला वेरिएंट तो पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन मेरे ख्याल में अगर 4 जीबी और 64 जीबी वाला वेरिएंट बाद में लॉन्च किया गया है, शायद उसमें कोई बेहतरी आई हो। मैंने 4 जीबी 128 जीबी वाला वेरिएंट यूज़ किया है। तो आप 4 जीबी की रैम और 64 जीबी वाला वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं, शायद उसमें रेडमी ने ये देखिए इशू क्लियर कर दिया है। अब लास्ट पर बात ये आती है कि आपने इस मसले का हल कैसे निकालना है। इसकी 2 प्रॉब्लम इसके 2 जो कि हल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका हल आपको ये बताता चलूँ कि आपने अपने अगर आप किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर इस तरह किसी भी मुल्तान वगैरह बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, तो आपने सीधा MI के सर्विस सेंटर जाना है, रेडमी के सर्विस सेंटर। वहाँ पर आपने अपना बॉक्स और वारंटी कार्ड सारा ज़रूर लेकर जाना है, ये बात याद रखें। वारंटी कार्ड और बॉक्स लेकर जाना और उनको ये क्लेम करना है कि आप ये मेरा फ़ोन चेक करें, इसमें इतना ज़्यादा महक क्यों आ रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि वो आपको मसले का हल निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा 90% चांस है कि वो आपके फ़ोन को क्लियर कर दें, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कर दें, या कुछ हार्डवेयर में देरी कर दें, कुछ भी करें, वो आपके फ़ोन को बिल्कुल फ्री में क्लियर कर दें। क्योंकि अभी ये फ़ोन नया आया है और अपनी वर्किंग में ये फ़ोन, तो इंशाल्लाह इसका जो ये प्रॉब्लम है वो तो क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर क्या इसका हल है? मेरी रिसर्च, मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए कि आप 4 जीबी की रैम और 128 जीबी वाला वेरिएंट सेल करके आप 4 जीबी की रैम और 64 जीबी वाला वेरिएंट ट्राई करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी भी एक डीलर के पास चले जाइए, किसी भी शॉप पर आप चले जाएँ, तो आप वहाँ जाकर 4 जीबी की रैम और 64 जीबी वाला वेरिएंट ट्राई करें, उसको यूज़ करके उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक करें कि आया कि ये फ़ोन भी हैंग हो रहा है 128 जीबी वाले वेरिएंट की तरह। अगर नहीं हैंग हो रहा तो आप अपने 128 जीबी वाला वेरिएंट को सेल करें मार्केट में, और 4 जीबी की रैम और 64 जीबी वाला वेरिएंट जाकर खरीद लें। तो ये थे इसके बेसिकली 2 हल। अगर आप फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 128 वाला वेरिएंट ले आइए, 64 जीबी वाला वेरिएंट लें। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप एंड्रॉइड फिनिक्स का कोई मॉडल सेलेक्ट करें, या रेडमी का ही कोई और मॉडल सेलेक्ट कर लें। रेडमी 30 सेलेक्ट कर लें, उसका वेरिएंट डाउन आया हुआ तकरीबन 28 528 के राउंड अबाउट 4 128 वाला वेरिएंट आप वो खरीद सकते हैं। आप स्मार्ट ऐप खरीद सकते हैं 4 जीबी की रैम 64 जीबी की स्टोरेज के साथ, और एक और फ़ोन अल्ट्रा 23 8 जीबी की रैम और 28 जीबी की स्टोरेज के साथ, वो फ़ोन आपको 21,500 में तकरीबन हो जाएगा, 21,000 में डिस्काउंट पर ही मिल जाएगा। तो आप उस फ़ोन को भी कंसीडर टू बाय कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन के मुताबिक बहुत अच्छा फ़ोन है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है उस फ़ोन में। तो आज की वीडियो इतना तक की थी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक और अच्छा सा कमेंट लीव करके अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। तो चैनल को अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।